साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, एंड हो गया ट्रिग्नोमेट्री। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करना है और वो मैं आपको बताऊंगा सांख्यिकी, जो कि हाई स्कूल की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के एक 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का ऑप्शनल भी पूछा जा सकता है। कुल मिला के 12 से 13 नंबर तक का ये चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमारे साथ लगे रहिएगा और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए सांख्यिकी में है क्या चीज़। सांख्यिकी में हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं, वो है माध्य, माध्यिका और बहुलक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माध्य पढ़ना है। तो माध्य के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी पहले से लेंगे कि इनको किन किन विधियों से हमें निकालना होगा, तो उनको पहले जान लेना होगा और हो सकेगा तो आज से चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए समांतर माध्य, इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। समांतर माध्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पर्यायवाची हो जाएगा ये समांतर माध्य का। समांतर माध्य को कि पर्यायवाची जो हमने कहा, समांतर माध्य को माध्य भी कहा जा सकता है या इसको औसत भी कहा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे समांतर माध्य कहा जाए या केवल माध्य कहा जाए या एवरेज कहा जाए, तीनों का एक ही मतलब है, यानी हमको क्या निकालना होगा, समांतर माध्य। अब देखिए समांतर माध्य निकालने की जो विधियां हैं उनका एक देखिए आप लोग फ्लो चार्ट। समांतर माध्य, समांतर माध्य को ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां। हाँ बच्चों, समांतर माध्य को ज्ञात करने की विधियां क्या हैं? तो इसकी 3 विधि है। तो 3 विधि क्या है? पहला है प्रत्यक्ष रीति विधि। पहला है प्रत्यक्ष रीति विधि। प्रत्यक्ष रीति विधि से जब हम समांतर माध्य को ज्ञात करेंगे तो वहाँ हमें फार्मूला भी चाहिए। तो देखिए समांतर माध्य क्या होता है? प्रत्यक्ष रीति विधि से समांतर माध्य x बार बराबर होता है, x बार बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f।
ये होता है प्रत्यक्ष रीति विधि से समांतर माध्य को ज्ञात करने की पहली विधि, यानी प्रत्यक्ष रीति विधि से समांतर माध्य x बार बराबर क्या होगा, समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं तो उसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, जहाँ f क्या है, f बारंबारता है और x क्या है, x पद है और सिग्मा क्या है, सिग्मा मीन्स योग होता है और सिग्मा यफ क्या है, सिग्मा यफ है, यफ चूँकि बारंबारता है तो सिग्मा यफ का मतलब हुआ और सिग्मा का मतलब योग होता है तो सिग्मा यफ का मतलब हुआ बारंबारताओं का योग। और एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ एक्स है एफ एक्स यफ इंटू एक्स का योग, यफ इंटू एक्स का योग। तो ये हुआ प्रत्यक्ष रीति विधि से समांतर माध्य को ज्ञात करने का फार्मूला। x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ और सिंबल का यहाँ मतलब बताया गया, एफ बारंबारता है, एक्स पद है, सिग्मा योग है, सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग है और सिग्मा एफ एक्स का योग है। तो ये फार्मूला होगा। अब देखिए दूसरी जो विधि है वो है विचलन विधि। ये पहली विधि थी, ये दूसरी विधि है विचलन विधि। विचलन विधि में, विचलन विधि के और नाम हैं, विचलन विधि को हम कह सकते हैं लघु विधि भी, लघु विधि या इसको हम कह सकते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तो अभी आपने क्या जाना कि समांतर माध्य को हम तीन विधियों से ज्ञात करेंगे। पहला प्रत्यक्ष रीति विधि, दूसरा विचलन विधि और तीसरा अभी आप जानेंगे वो है पग विचलन विधि। तो देखिए समांतर माध्य की जो ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष रीति विधि है उसका फार्मूला आपने जाना। अब विचलन विधि को 3 नामों से आप जानेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे बोर्ड पेपर में, क्योंकि वो विचलन विधि भी कह सकता है, लघु विधि भी कह सकता है और या कल्पित माध्य विधि भी आपसे कह सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, तीनों एक ही चीज़ें हैं। जब भी पेपर में आएगा आपको विचलन विधि से ही समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, यानी माध्य को आपको ज्ञात कर लेना होगा। अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है, तो माध्य या समांतर माध्य, माध्य x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। हाँ देखिए कल्पित माध्य, विचलन विधि, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से माध्य x बार बराबर क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जहाँ a क्या है, a कल्पित माध्य है और यफ आपको पता है, d क्या है, यफ बारंबारता है, d क्या है, कल्पित माध्य से पदों का विचलन, कल्पित माध्य से पदों का विचलन। कल्पित माध्य से पदों का विचलन ये होता है x माइनस ए,
यानी पद में से हम कल्पित माध्य को, यहाँ ऊपर कल्पित माध्य आपने जाना है, तो कल्पित डी क्या है, कल्पित माध्य से पदों का विचलन है, पदों का डिविएशन है। तो हम क्या करते हैं, एक्स में से यानी पद में से हम कल्पित माध्य को माइनस करते हैं, पद में से कल्पित माध्य को माइनस करते हैं, कल्पित माध्य से पद को नहीं माइनस करते हैं। एक्स माइनस से होता है, यानी पद में से हम कल्पित माध्य को घटा लेते हैं। अब देखिए और क्या बचा, और तो कुछ नहीं बचा। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा एफ का मतलब बारंबारता का योग, सिग्मा एफ डी का मतलब एफ डी का योग। अब देखिए तीसरा है जो, वो है पग विचलन विधि। पग को पद भी कहते हैं, पग विचलन विधि। तीसरा क्या है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से समांतर माध्य को ज्ञात करने का तरीका क्या है, वो है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू एच, सिग्मा एफ एच। रहने दीजिए, इसका फार्मूला उसी टाइम बता दिया जाएगा। रीज़न है उसमें से कुछ कॉमन लिया जाता है, किसमें से, डी में से कॉमन लेके जो एक अलग कॉलम बनता है उसको एच बनाते हैं, फिर वहाँ पे एफ इंटू एच करके फिर वहाँ से एच से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रहने दीजिए, वो फार्मूला आपको उसी टाइम बताया जाएगा। केवल 3 विधियाँ जानिए, प्रत्यक्ष रीति विधि, विचलन विधि और पग विचलन विधि, या उसको पद विचलन विधि भी कहते हैं। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्रत्यक्ष, ये फ्लो चार्ट आप लोग जान लीजिएगा, 3 विधियां हैं। और अब आज हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष रीति विधि से समांतर माध्य को ज्ञात करना। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी बुक से ही आपको बताया जा रहा है। तो आज की जो पहली प्रश्नावली है वो क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो एक्सरसाइज है 14.1। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट वो क्या है, वो है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण किया गया जिसमें एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए। जिसमें एक मोहल्ले के 20 घरों में, जिसमें
जिसमें एक मोहल्ले के 20 घरों, एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के आंकड़े एकत्रित किए गए, एकत्र किए गए। हाँ बच्चों, आगे भी अभी एकत्र किए गए प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संख्या के आंकड़े एकत्र किए गए। पौधों के संख्या के आंकड़े, पौधों के संख्या के आंकड़े एकत्र किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या का माध्य हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका भी हमें माध्य निकालना हो, किसका माध्य हमें निकालना है? माध्य हमें पौधों की संख्या का निकालना है। तो पौधों की संख्या जो बनेगी वो पद बनेगा। इसका ध्यान रखिएगा, जिसका भी हमें माध्य ज्ञात करना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में पौधों की संख्या का, तो हमें जिसका भी माध्य ज्ञात करना होगा वो क्या बनेगा? वो हमारे सॉल्यूशन में पद बनेगा, वो पद बनेगा। ध्यान रखिएगा इसका। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों की संख्या का आंकड़ा एकत्र किया। और आपसे क्या पूछा गया कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रति घर पौधों की संख्या का माध्य आपको ज्ञात करना है। क्या किया गया? क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में समझिए। क्या किया गया कि विद्यार्थियों के एक ग्रुप द्वारा क्या किया गया, एक उन्होंने डाटा एकत्र किया। क्या किया? पर्यावरण संचेतना के अंतर्गत एक सर्वेक्षण उन्होंने किया और एक मोहल्ले के उन्होंने 20 घरों में लगे हुए पौधों की संख्या की जानकारी ले ली और उसके बाद उन्होंने आंकड़े को तैयार किया। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, यानी पौधों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो जिसका भी माध्य ज्ञात करना होगा, बार बार मैं उस पर फोकस हो रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा जिसका भी माध्य ज्ञात करना होगा सॉल्यूशन में वो पद बनेगा। तो देखिए जो आंकड़ा है, जो डाटा है, उसको मैं सॉल्यूशन के अंतर्गत रखूँगा बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बोर्ड पे सॉल्यूशन देने में दिक्कत होगी। तो मैं सॉल्यूशन में ही उस आंकड़े को लिख रहा हूँ। तो देखिए डाटा क्या है, आंकड़ा क्या है? आंकड़ा है पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है और वो है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8,
ऐसे 12 से 14 तक, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। हाँ बच्चों, तो इसके बाद भी दिया है, इसके बाद घरों की संख्या दिया है, लेकिन उससे पहले हमको मध्य बिंदु यानी हमको पद ज्ञात करना होगा। तो हमने कहा है कि जिसका भी हमें माध्य ज्ञात करना है वही पद बनेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि पौधों की संख्या का माध्य अगर हमें ज्ञात करना है तो पौधों की संख्या ही क्या बनेगा, मध्य बिंदु बनेगा। पौधों की संख्या ही क्या बनेगा, पद बनेगा। तो पद हमें निकालना होगा, चूंकि ये क्या है, इंटरवल के फॉर्म में है, यानी कि आपका वर्गंतराल के रूप में है। तो हमें जो पद चाहिए वो सिंगल एक संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी वर्गों का, चाहे 0 से 2 हो, चाहे 2 से 4 हो, चाहे 4 से 6 हो, चाहे 6 से 8 हो, चाहे जो भी वर्ग हो, हमें सभी वर्गों का क्या निकालना होगा, मध्य बिंदु। वही बनेगा पद यक्ष। पौधों की संख्या ही पद बनेगी। तो पौधों की संख्या का जो हमें वो दिया है, वर्ग के फॉर्म में दिया है, हमें सभी वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा और मध्य बिंदु ही क्या बनेगा, पद यक्ष बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सारे वर्गों के लिए है, एक वर्ग 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ग आपको दिए हैं, सारे वर्गों के लिए है ये। आप किसी एक वर्ग के को ध्यान से देखिए, तो जो पहले लिखा है यानी 4 to 6 है ये, तो ये जो पहले लिखा है ये निम्न सीमा है और जो 6 बाद में लिखा है वो उच्च सीमा है। यानी 4 क्या है, निम्न सीमा है, 6 उच्च सीमा है। वैसे भी जो छोटा है वो निम्न सीमा है और जो बड़ा है वो उच्च सीमा है। ऐसे सारे वर्गों के साथ है। तो मध्य बिंदु क्या होता है वो आप लोग जान लो। मध्य बिंदु होता है मध्य बिंदु का फार्मूला क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा होल डिवाइडेड बाई 2। यानी हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, एक छोटा सा कैलकुलेशन वो जो कि आप माइंड से भी कर लोगे। तो देखिए क्या है, हम क्या करेंगे, हमें सभी वर्गों का क्या निकालना होगा, मध्य बिंदु निकालना होगा। और मध्य बिंदु ही क्या बनेगा, मध्य बिंदु ही बनेगा पद यक्ष। मध्य बिंदु क्या बनेगा, मध्य बिंदु बनेगा पद यक्ष। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को हम जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 2 आएगा और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 2 वाले वर्ग का मध्य बिंदु 1 हो जाएगा। अब 2 और 4 को ऐड करेंगे 6 होगा। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ लेंगे, निम्न सीमा 2 है, उच्च सीमा 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 4 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 को 2 से भाग करेंगे 3 होगा। वैसे भी आप वर्गों को ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो प्रत्येक वर्ग में 2 का डिफरेंस है। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, यानी 2 का डिफरेंस है। और ये जो आपका वर्ग अंतराल है ये कंटिन्यूअस है, यानी कि ब्रेक नहीं हो रहा है। ब्रेक ना होने का मतलब 0 से 2 है, फिर उसके बाद 2 से 4 है,
फिर अगर 2 से 4 है तो अगला क्या है, 4 से 6 है। 4 से 6 है तो अगला क्या है, 6 से 8 है। ऐसा नहीं है कि 0 से 2 है फिर यहाँ 3 से 5 है, ऐसा नहीं है। यानी कि जो आपको अंतराल दिया हुआ कंटिन्यूअस अंतराल दिया है और सभी वर्गों में डिफरेंस कितने का है, सभी वर्गों में 2 का डिफरेंस है। तो केवल आप पहले पद का मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए। जब भी ऐसा मिले कि आपका जो वर्ग अंतराल हो वो सतत हो, यानी कि टूट ना रहा हो, अनब्रेकेबल हो, कंटिन्यूअस हो, यानी कि वो क्या हो, टूट ना रहा हो, यानी कंटिन्यूअस हो, 0 से 2 हो, फिर अगला वर्ग क्या हो, 2 से 4 हो, फिर अगला वर्ग क्या हो, 4 से 6 हो। ऐसा हो अगर सभी वर्गों के साथ तो पहले वाले वर्ग का आप मध्य बिंदु निकालिए। फिर सभी वर्गों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 है। आपने पहले वाले वर्ग का मध्य बिंदु क्या निकाला, 1। अब जो वर्गों का डिफरेंस है वही क्या कीजिए, 1 में जोड़ दीजिए। तो 1 में 2 जोड़िए 3, चूंकि वर्गों का डिफरेंस कितना है, सभी वर्गों में 2 2 का डिफरेंस है, तो हम 2 ऐसे जोड़ते हुए चले आएंगे, सभी वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। अब आगे हमको कॉलम दिया है, आगे दिया है घरों की संख्या, घरों की संख्या, घरों की संख्या। अब जब आप पद जान गए, हमेशा क्या होता है, जिसका हमें माध्य ज्ञात करना होगा वही पद बनेगा। तो पौधों की संख्या ही पद बनी। पौधों की संख्या कब पद बनी, जब पौधों की संख्या का हमने मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। अब जो बचा आपका दूसरा कॉलम वो क्या होगा, घरों की संख्या, और घरों की संख्या आपकी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी बारंबारता, क्योंकि पद तो आपको मिल चुका। तो ये क्या हो जाएगा, बारंबारता एफ। हाँ बच्चों, तो बारंबारता क्या दिया है, 1 मिनट देखते हैं हम लोग। हाँ, बारंबारता है 1 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है 2 3 2 3। हाँ बच्चों, एक कॉलम और बढ़ेगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष रीति विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष रीति विधि से समांतर माध्य को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद विचलन विधि से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पग विचलन विधि को जानेंगे, जिसका फार्मूला हमने आपको नहीं लिखाया है, वो प्रोसेस में आपको समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, विचलन विधि भी जब भी स्टार्ट होगा एक बार फिर फार्मूला बताया जाएगा, लेकिन पग विचलन का आपको फार्मूला भी नहीं बताया गया है। तो देखिए, अब एक कॉलम आपका बढ़ेगा, वो क्या बढ़ेगा, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स एफ इंटू एक्स। हाँ, अभी हम बताने जा रहे थे ये कॉलम क्यों बढ़ा, क्योंकि प्रत्यक्ष रीति विधि से जो समांतर माध्य होता है या माध्य होता है एक्स बार, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये ध्यान रखना है। तो एफ तो हमारे पास मिल ही गया, अब हमारे पास था क्या, नहीं, एफ एक्स। तो एफ एक्स का एक कॉलम आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी प्रत्यक्ष रीत विधि से अगर आपको समांतर माध्य निकालना है और अगर आपको सतत श्रेणी दी हुई है तो 2 कॉलम आपको खुद से बनाना होगा। वो कौन सा, मध्य बिंदु, बारंबारता आपको गिव होगा और आपको एफ एक्स बनाना होगा। तो देखिए, अब हम लोग गुणा करवा लेते हैं, गुणा करते हैं बच्चों। तो देखिए, ये यक्स है, ये यफ है, और एक्स और यफ का गुणा ही एफ एक्स हो जाएगा। आमने सामने का हम गुणा करवा देते हैं। 1 एकन्नम 1, 3 दूनी 6, 5 एकन्नम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22,
और 13 तियाँ 39। हाँ बच्चों, अब हमको ग्रांड टोटल करना है। इसका ग्रांड टोटल यानी महायोग किसका किसका करना है? हमें बारंबारता का टोटल करना है, जो कि क्या कहलाएगा? सिग्मा एफ। और हमें एफ एक्स का टोटल करना है, जो कि क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब ही योग होता है, अभी आपको बताया गया है। इनको ऐड करते हैं, 1 और 2 3 और 1 4 5 9, 9 और 6 जुड़ के हो जाएगा 15, 15 और 2 17, 3 20 हो जाएगा। तो बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ 20 आ गया। अब एफ एक्स का टोटल यानी सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा? ऐड करते हैं, 1 6 7, 7 और 10 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2 हासिल 3 हो गया। अब देखिए 3 5 8 2 10 3 13, 13 और 3 16। फिर से एक बार देखते हैं, 1 6 7, 7 और 10 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32 हासिल 3, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 3 16। ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। माध्य निकालेंगे, और किसका माध्य निकालेंगे? पौधों की संख्या का माध्य निकालेंगे। तो जो पौधों की संख्या का माध्य निकालेंगे उसका यूनिट क्या होगा? उसका मात्रक होगा पौधा। जिसका हम माध्य निकालेंगे उसी का हम यूनिट लिख देंगे। तो हम पौधों की संख्या का माध्य निकालेंगे तो माध्य जो भी आएगा वो पौधे आएगा। तो देखिए, माध्य या समांतर माध्य या औसत माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? 162 अपान सिग्मा एफ कितना आया है? 30। 3 से कट हो रहा है, 3 दहम्मा 30, 3 पचे 15, 1 16। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 1 एक नम 1, 3 दूनी 6, 5 एक नम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22, 13 तियाँ 39। एक बार ये आंकड़ा चेक कर लेते हैं। ये तो सही है, ये वाला 1 2 1। हाँ क्या है? 1 2 1, 1 2 1, 5 6 2, 5 6 2 3 सही है। तो इसको हम कट करेंगे। हाँ देखिए, सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? 162 अपान सिग्मा एफ कितना आया है? सिग्मा एफ आया है 20। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 10 जा 20, 2 8 16, 2 1 9 2, यानी ये आया 81/10। 10 से डिवाइड करेंगे तो 81 ही आएगा, लेकिन इकाई से 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि 10 में केवल 1 0 होता है। तो जब 10 से भाग करेंगे 81 को, 81 ही आएगा, 1 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। यही हो जाएगा पौधों की संख्या का माध्य x बार बराबर 8.1 पौधे। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के बंटन को किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी, 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी का आंकड़ा दिया गया है। तो जो आंकड़ा दिया गया है बच्चों, उसको हम लोग सॉल्यूशन में कर देंगे, नहीं क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी का आंकड़ा दिया गया है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है माध्य दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यही मजदूरी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का आंकड़ा दिया गया है। श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी आपको निकालना है। क्या निकालना है? माध्य दैनिक मजदूरी। माध्य, किसका माध्य निकालना है? श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। तो दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात करना है। तो जो दैनिक मजदूरी दिया होगा, यानी डेली का जो इनकम है, वही दैनिक मजदूरी है। श्रमिक द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का जो मूल्य उसको मिलता है, वो दैनिक मजदूरी कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, माध्य दैनिक मजदूरी हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा, पहली बात तो ये कि जिसका हम माध्य ज्ञात करेंगे वो पद बनेगा, यानी दैनिक मजदूरी हमारा क्या बनेगा? पद बनेगा। और हमारा आंसर भी क्या होगा? जो मजदूरी का आंसर होगा, यानी रुपया होगा। तो देखिए, आंकड़ा क्या है? दैनिक मजदूरी रुपए में। हाँ, सॉल्यूशन। क्या है? दैनिक मजदूरी रुपए में। दैनिक मजदूरी रुपए में। हाँ, तो कितना है दैनिक मजदूरी? 100 से 120, 120 से 140। क्या है? 100 से 120, 100 से 120
120 से 140, 140 से 160, 160 से 180। हम लोग लिखते जा रहे हैं, एंड ज़रूर देख लें एंड कहाँ पे है। और 180 से 200, इतना ही है, 180 से 200, यानी हम इसको काफ़ी दूर दूर लिख सकते थे, ज़्यादा नहीं है तो दूर दूर लिख लें, दिखाई देगा आपको। हाँ क्या है, 100 से 120, फिर 120 से 140, फिर है 140 से 160, फिर है 160 से 180, फिर है 180 से 200। ये रुपए में है ये। अब देखिए, अब आगे श्रमिकों की संख्या दिया है, लेकिन उससे पहले हम पद यक्ष निकालेंगे। पद यक्ष, तो पद कौन बनेगा, जिसका हमें माध्य निकालना होगा, और माध्य हमें किसका निकालना है, दैनिक मजदूरी का। तो ये पद बनेगा, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये इंटरवल के फॉर्म में है, ये वर्ग अंतराल के रूप में है, इसलिए हम इसको पद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मध्य बिंदु ज्ञात करके। तो देखिए मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ही बनेगा आपका पद यक्ष। और मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है आप लोग जान चुके हो, कैसे ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हम निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, फिर उनका आधा कर देंगे। निम्न सीमा और उच्च सीमा को ऐड करेंगे, उनका आधा करेंगे। और आपने अभी लिखते समय ही देखा कि सभी वर्गों का, जितने भी वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हैं, सब में 20-20 का डिफरेंस है। तो आप क्या कीजिए, पहले वाले वर्ग का मध्य बिंदु निकालिए, और जो मध्य बिंदु आए उसमें 20 ऐड कीजिए, अगले वर्ग का मध्य बिंदु मिलेगा। फिर उसमें जो आया, फिर उसमें 20 ऐड कीजिए, तीसरे वर्ग का मिलेगा। फिर तीसरे वर्ग के मध्य बिंदु में 20 ऐड कीजिए, चौथे का मिलेगा। फिर चौथे वर्ग के मध्य बिंदु में 20 ऐड कर दीजिए, पांचवे का मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, मध्य बिंदु उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो 100 और 120 जोड़ेंगे, कितना होगा, 220। 220 220 का आधा 110। अब 20-20 ऐड करते आइए, 110 में 20 ऐड करेंगे 130, 130 में 20 ऐड करेंगे 150, 150 में 20 ऐड करेंगे 170, 170 में 20 ऐड करेंगे 190। अब आपको दिया है, आगे कॉलम दिया है, वो क्या है, वो है श्रमिकों की संख्या। वो क्या है, श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या ही बनेगी बारंबारता। बारंबारता एफ बनेगा। बारंबारता। हाँ बच्चों, क्या दिया है, दिया है 12 14 8 6 10। 12 14 8 6 10। एक बार चेक कर लेते हैं, ये अगर गलत हुआ तो सॉल्यूशन आंसर कुछ दूसरा आ जाएगा। प्रोसेस तो सही रहेगा, प्रोसेस तो वही होगा, आंसर में फ़र्क आ सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या है, 12 14 8 6 10। ठीक है।
अब एक कॉलम बढ़ेगा क्योंकि माध्य जो होता है, माध्य यानी औसत जो होता है, समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो एफ हमारे पास है, उसी का योग सिग्मा एफ हो जाएगा। एफ एक्स हमारे पास नहीं है, तो एफ इंटू एक्स का एक कॉलम आपको और बढ़ाना है, एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स। ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अरे ये तो करना पड़ेगा 0, 12 एकन्नम 12 हासिल 1, 12 एकन्नम 12 1 13। हाँ ये वाला मल्टीप्लाई 0, 14 तियाँ 42 हासिल 4, 14 एकन्नम 14 4 18। हाँ अब इसका मल्टीप्लाई तो 15 8 120 1200। फिर 17 छक्का 102, एक 0 हो जाएगा 1900। एक 190 गुणे 10। हाँ तो देखिए आ गया। अब इनका टोटल कर लीजिए, 2 ही टोटल करना है, योग यानी ग्रांड टोटल क्या होगा, एफ का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ, और एफ एक्स का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। हाँ बच्चों, इसमें कितने मजदूर हैं, 50। ऐड कीजिए, 50 आना चाहिए। 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 6 40 और 10 50। सही है। अब देखिए इनको ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स मिलेगा 0, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 3 8 11, 11 2 13, 3 8 11 2 13 9 22, 22 के 2 हासिल 2, 1 2 3 4 5, 5 2 7। अब समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। किसका निकालना है हमें, माध्य दैनिक मजदूरी, यही लिख दो, माध्य दैनिक मजदूरी, यानी माध्य ही निकालना है। माध्य किसका, माध्य दैनिक मजदूरी। हाँ माध्य दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी का माध्य क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, सिग्मा एफ एक्स आया है 7260 अपान सिग्मा एफ कितना आया है 50। आप 0 0 काट दो। अब एक फिर काम करो, इसको डिवाइड ना करके 2 से अंश में गुणा कर लो, जिससे आपको भाग ना करना पड़े, इजी वे में आ जाए। तो अंश को 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 सते 14 बटे 5 दूनी 10। 1452 को 10 से भाग करेंगे, वही आएगा 1452 ही, लेकिन चूंकि 10 में 1 0 है तो इकाई से 1 अंक के बाद डैश में लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 145.2। यानी जो माध्य दैनिक मजदूरी आई है वो कितने रुपए आई है, एक्स बार बराबर आया है 145 रुपये 20 पैसे।
दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही। गला मेरा ख़राब है, नहीं कुछ और मैं आपको आगे बताता, लेकिन अब कोर्स भी आपको पूरा करके देना है और आपको भी पढ़ना है, बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है ज़रूर पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे का भी वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।